हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एंजाइटी को परमानेंटली जड़ से मिटाने की सीबीटी की एक बहुत ही सुपर्ब तकनीक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर हम इस तकनीक को अच्छे से अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, अपनी एंजाइटी को हम पूरी तरह से 100% मिटाने के अंदर कामयाब हो जाता है। क्या है ये तकनीक, पूरा स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, तकनीक क्या है? ये है एफबीपी टू जीबीपी तकनीक। अच्छा, ये एफबीपी टू जीबीपी है क्या? बहुत अच्छे से समझना। दोस्तों, ये जो एफबीपी है ना, ये हमारे अंदर एंजाइटी पैदा करता है। अच्छा, एफबीपी एंजाइटी पैदा करता है। अरे सर, ये एफबीपी का मतलब क्या है, ये भी तो बता दो। ये एफबीपी का मतलब क्या है? एफ का मतलब है फियर, बीपी का मतलब बेस्ड, पी का मतलब परफेक्शन। एफबीपी का मतलब होता है फियर बेस्ड परफेक्शन। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर, मैं हर काम को बहुत अच्छे से करता हूं, या मैं हर काम को बहुत परफेक्ट तरीके से करता हूं, बट फिर भी मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, फिर भी मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। पूरे दिन थका थका सा महसूस करता रहता हूं, दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं रहता, हर वक्त एक डर, घबराहट, बेचैनी सी लगी रहती है। मतलब कोई भी चीज कर भी लिया ना, फिर भी एकदम संतुष्टि सी महसूस नहीं होती, दिमाग चलता रहता है। जैसे अपन कोई भी काम कर लेते हैं ना दोस्तों, काम करने के बाद में हमें बहुत ज्यादा संतुष्टि महसूस होती है, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है, दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज होता है, अच्छा महसूस करते हैं, चिल फील करते हैं, मजा आ गया। लेकिन जो एफबीपी होता है, फियर बेस्ड जो परफेक्शन है, उसके अंदर क्या होता है कि इंसान काम को करने के बाद में भी एकदम रिलैक्स्ड फील नहीं करता, दिमाग हर वक्त चलता रहता है। अब दिमाग चलता रहता तो एनर्जी है वो पूरी तरह से दिमाग में कंज्यूम हो जाती है, तो पूरे दिन वो क्या फील करता है? थका थका सा महसूस करता है। अदरवाइज तो कोई काम अगर आप परफेक्ट तरीके से कर लो, अच्छे तरीके से कर लो, तो उसके बाद में आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील होना चाहिए, जबकि आपको यहां पर रिलैक्स्ड फील नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारा जो परसेप्शन है, हमारे अंदर जो पैटर्न्स बने हुए, वो कौन से पैटर्न्स बने हुए? एफबीपी के पैटर्न्स बने हुए, फियर बेस्ड परफेक्शन के पैटर्न्स बने हुए, और यही पैटर्न्स हमारे अंदर क्या पैदा करते हैं? एंजाइटी पैदा करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस एंजाइटी से बाहर निकलूं, तो मुझे एफबीपी के पैटर्न से उनको सही करना पड़ेगा, और एफबीपी के पैटर्न्स को सही करके, सीबीटी का प्रैक्टिस करके, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जीबीपी के अंदर मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एफबीपी का, इसको और अच्छे समझिए कि दोस्तों, जो एफबीपी वाले जो होते हैं, उनका जो सोचने का तरीका होता है, उनका जो परसेप्शन होता है, वो क्या होता है कि वो कोई भी जो काम करते हैं ना, वो किसी भी काम को जब करते हैं तो उनके अंदर ये थॉट होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उनके काम के अंदर गलती ना निकाल दे। वो कोई सा भी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो कोई बाजार से अगर कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो वो जो बाजार से खरीद रहे हैं, तो मैंने अपनी तरफ से खरीद लिया, अच्छा ये घर वालों को अच्छा लगेगा क्या? ये मेरे दोस्त को अच्छा लगेगा क्या? अच्छा, अगर दोस्त ने इसको खराब कह दिया, अगर मैंने कोई गाड़ी खरीदी है, किसी ने अगर उसको खराब कह दिया, कोई उस चीज को खराब कह ना दे, कोई उस काम को गलत कह ना दे। मैंने जो करियर ऑप्शन चुना है, कोई इस करियर ऑप्शन को खराब ना कह दे, मतलब कोई दूसरा जो व्यक्ति है मेरे काम को गलत ना कह दे, मेरे काम के अंदर गलती ना निकाल दे, हर वक्त दिमाग के अंदर यह चलता रहता है। और अगर कोई गलती निकाल दे, तो उस चीज को वो इंसल्ट की तरह समझता है, या फिर उसको रिजेक्शन की तरह समझता है, या उसको क्रिटिसिज्म की तरह समझता है। मतलब अगर किसी ने कह दिया कि यार आज तूने शर्ट अच्छा नहीं पहना, अरे यार उसने तो मेरी इंसल्ट कर दी, अरे यार उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अरे यार उसने तो मेरी आलोचना कर दी, क्रिटिसाइज कर दिया मुझे, कि हमने आज जैसे मान लीजिए कि खाना बनाया था, अरे यार इसमें नमक ज्यादा, अरे ये तो क्या है कि मतलब इन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी। तो खाना भी बना रहे, कोई खाने को गलत ना कह दे, मैं तो एकदम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लोग जो है वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, वो कुछ ना कुछ मेरे अंदर कमियां निकालते रहते हैं, मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। तो ये जो अगर कोई गलती निकाल दे, तो उसको किस रूप में लेते हैं? इंसल्ट, रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म के तौर पे लेते हैं। तो ये जो एफबीपी है, इस एफबीपी के अंदर फिर उनका प्रयास क्या रहता है? उनका प्रयास ये रहता है कि वो तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं जो किसी भी रूप में गलत ना हो। वो तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं जो किसी भी रूप में गलत ना हो, या जिसको दूसरे लोग भी क्या समझते हो? सही समझते हो। दूसरों के दिमाग में भी उसको लेके क्या कैलकुलेशन हो? सही के कैलकुलेशन हो।
अब कोई भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर, कोई दूसरा व्यक्ति किसी चीज को किस तरह से सही समझता है, उस चीज को कोई भी नहीं जान सकता। कोई भी व्यक्ति यह चीज पता नहीं कर सकता भाई दुनिया किसी के बारे में क्या कहेगी, वो तो उनका पार्ट है। दुनिया गलत ना कहे, मुझे लोग गलत ना कहे, तो मैं लोगों का जो सही वाला वर्जन है उसको जानने का प्रयास करता हूं। अरे यार, दुनिया में तो इतने सारे लोग हैं, तो मैं किस किस को खुश कर सकता हूं? मैं किसी को भी खुश नहीं कर सकता। इतने सारे लोग हैं, घर के अंदर इतने, ऑफिस के अंदर इतने, सड़क पे इतने, दोस्तों में इतने, फ्रेंड्स में इतने, इतने सारे लोग हैं। तो उन सब लोगों के दिमाग में सही का वर्जन क्या है, किसी चीज के सही होने की डेफिनेशन क्या है, तो मैं उसके अनुसार करने का प्रयास करता हूं। और वो तरीका, आप किसी के दिमाग में क्या चल रहा है कोई जान ही नहीं सकता। अब कोई जब जान नहीं सकता, भाई हम यहां पर एफबीपी के अंदर क्या करते हैं कि लोगों के अनुसार सही तरीका क्या है किसी भी काम को करने का, उसको जानने का प्रयास करते हैं। भाई लोगों के अनुसार सही क्या है उसको अगर कर दें, भाई बता दो सही क्या है, भाई सही क्या है, उनके अनुसार हम सही करने का प्रयास किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि वो हमारे अंदर गलती ना निकाले, वो हमारी इंसल्ट ना करे, वो हमें क्रिटिसाइज ना करे, वो हमें रिजेक्ट ना करे। और ये जो तरीका है दोस्तों, ये बहुत थकाऊ वाला तरीका है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर आप अगर लोगों को खुश करने में लगोगे कि भाई उसको उसको खुशी मिले मैं वो काम करूं, उसको खुशी मिले वो काम करूं, उसको खुशी किस काम से मिलती है ये आप जान नहीं सकते। अच्छा, आप ये जान नहीं सकते तो आपको वो राइट तरीका, आपको वो राइट जो वे है वो आपको मिल नहीं पाता। अच्छा, वो राइट वे मिल नहीं पाता तो दिमाग है वो लगातार चलता रहता है। अब दिमाग लगातार चलता है तो उसके कारण ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग होती है वो हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ा देता है। फ्री रेडिकल्स का लेवल है वो न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन कर देता है। न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन है तो वो हमारे अंदर जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स है, उनका लेवल कम कर देता है। जो सेरोटोनिन और डोपामिन है वो हमारे अंदर कम हो जाता है, और जैसे ही वो कम होता है हमारे अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हमारे अंदर एंजाइटी पैदा हो जाती है। हमें बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी, मन खराब सा रहना, थका थका सा महसूस होना, चूंकि पूरे दिन दिमाग चल रहा है। तो जब पूरे दिन दिमाग चलता रहेगा तो हम बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास में जो है उसके साथ में हम कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। और यहां पर एक गड़बड़ और हो जाती है कि जब आप किसी भी काम करने को लेकर इतना ज्यादा परफेक्शन अपनाने की कोशिश करते हैं कि उसका एकदम सही तरीका जो लोगों के अनुसार भी सही हो, उसको जब आप ढूंढने का प्रयास करते हो और वो जब आपको नहीं मिलता तो आप हर काम को टालते रहते हैं, प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, और हर काम को करने का फिर आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि राइट वे नहीं मिल पा रहा। अब राइट वे मिल जाता तो मैं सुबह उसको खत्म कर देता, सुबह नहीं मिला, दोपहर में भी वो खत्म नहीं हुआ, शाम को भी वो खत्म नहीं हुआ, अरे यार इतना जी का जंजाल है, कल करेंगे यार, छोड़ इसको, टालते रहते, प्रोकास्टिनेट करते रहते कि कहीं कुछ और खराब ना हो जाए, कहीं कुछ और गलत ना हो जाए। उसके चक्कर में हम किसी काम को फिर करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों से रिश्योरेंस लेते रहते हैं, भाई इसको, इसका सही तरीका ये है ना, भाई इसका सही तरीका, यार मैंने तो इतनों से पूछा फिर भी ये गड़बड़ हो गया। तो हम जो इतनों से पूछा फिर भी गड़बड़ हो गया और ये और गड़बड़ ना हो जाए, तो इस डर से हम फिर क्या करते रहते हैं, चीजों को प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं। और ये जो प्रोकास्टिनेशन है, ये प्रोकास्टिनेशन हमें एंजाइटी की तरफ लेके जाता है, ये हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाता है। अब यहां पर है तो सही कि मैं हर काम को सही करने का प्रयास करता हूं, हर काम को परफेक्ट करने का प्रयास करता हूं, लेकिन यहां पर जो ये सही करना है, यहां पर ये जो परफेक्ट करने का जो तरीका है ना दोस्तों, ये हमारा फियर बेस्ड परफेक्शन है। फियर बेस्ड परफेक्शन का मतलब क्या है कि आदमी के अंदर लगातार डर बना रहता है, गलत होने का जो डर है। मतलब मैं दौड़ तो रहा हूं लेकिन मेरे पीछे क्या है कि एक शेर पड़ा है, कुत्ता पड़ा है, वो मेरे पीछे मुझे काटने के लिए दौड़ रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं, फियर की वजह से मैं क्या कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं। तो ये क्या है, फियर बेस्ड परफेक्शन। तो ये मुझे कंटिन्यूसली थकाएगा। क्यों? क्योंकि दो काम एक साथ चल रहे हैं, एक तो मेरा दौड़ना और एक उससे बचना।
तो ये दोनों काम मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहे हैं, जो मेरे अंदर क्या कर देते हैं, थकावट पैदा कर देते हैं, एग्जॉस्ट पैदा कर देते हैं, मेरे अंदर क्या पैदा करते हैं, एंजाइटी पैदा करते हैं। तो दोस्तों जो एफबीपी वाला जो पैटर्न है ये हमारे अंदर क्या पैदा करता है, एंजाइटी पैदा करता है। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हुए मिल जाते हैं कि सर मैं हर काम को बहुत ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करता हूं, हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करता हूं, बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करता हूं, बट फिर भी मुझे बहुत ज्यादा घबराहट रहती है, फिर भी मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, फिर भी मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है, पूरे दिन थका थका सा महसूस करता रहता हूं। कोई भी काम खत्म हो जाता है तो बिल्कुल भी मैं उसके अंदर ऐसे संतुष्टि से महसूस नहीं कर पाता, मेरा दिमाग रिलैक्स्ड फील नहीं कर पाता। ऐसा होता ना, मजा आ गया अब काम खत्म करके, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं फील होता। 24 घंटे मेरा दिमाग चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि हम एफबीपी वाले परसेप्शन के अंदर है। एफबीपी के हमारे अंदर पैटर्न्स बने हुए, फियर बेस्ड परफेक्शन के हमारे अंदर पैटर्न्स बने हुए, उसकी वजह से हमारे अंदर क्या हो रही है, एंजाइटी। तो अगर मुझे इस एंजाइटी से बाहर निकलना है तो मुझे इस एफबीपी को चेंज करना पड़ेगा। इस एफबीपी को किससे चेंज करना पड़ेगा? मुझे जीबीपी से चेंज करना पड़ेगा। जीबीपी क्या है यहां पर? ग्रोथ बेस्ड। ग्रोथ बेस्ड परफेक्शन का मतलब क्या है? ग्रोथ बेस्ड परफेक्शन का मतलब यह है कि मैं यहां पर जो काम कर रहा हूं वो मैं मेरी अपनी स्किल जो है, मेरी जो समझ है, उस समझ के हिसाब से मैं अपने हिसाब से जो सही है वो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। लोग जो है इसको अपने अपने हिसाब से देखते हैं, वो उनका हिसाब है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से इस काम को कर रहा हूं। तो यहां पर हम जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने जो बेस्ट वर्जन है, अपनी जो ग्रोथ है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जो मैंने मेरी जिंदगी में सीखा है, जो मैं मेरी जिंदगी में जानता हूं, उसके हिसाब से मैंने काम कर दिया। जो मेरी स्किल है उस स्किल के हिसाब से मैंने काम कर दिया। लोग अपने अपने हिसाब से इसको देखें, वो उनके देखने का तरीका है, और उनके देखने का तरीका है वो उन सब लोगों का तरीका, और मेरा तरीका क्या है, वो डिफरेंट हो सकता है। इस बात को हम बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करें, उस बात को हम बहुत अच्छे से समझें कि हम अपनी जो लर्निंग है, अपनी जो स्किल है, उसके हिसाब से बस हमने काम कर दिया। अच्छा, और वहां पर अगर मान लो कि कोई मिस्टेक बताता है, कोई गलती बताता है, तो उस मिस्टेक को हमें क्रिटिसिज्म में नहीं, उसको हमें करेक्शन के रूप में देखना होता है, क्योंकि सीखने का तो यही तरीका है भाई। आप किसी भी काम को जब करते हो, जैसे छोटा बच्चा है वो चलना जब शुरू करता है, एक तो वो इस तरह सोचे, मान लो कि मैं चल रहा हूं तो मुझे बिल्कुल भी गिरना नहीं है, क्योंकि गिरूंगा तो लोग जो है वो मेरी इंसल्ट कर देंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, तो मुझे गिरना नहीं है। अच्छा, गिरना नहीं है, चूंकि चलने की स्किल अभी है नहीं, चलने की स्किल है नहीं, तो गिरेगा ही गिरेगा। अच्छा, गिरूंगा तो इसका मतलब मैं चलूंगा ही नहीं। तो वो बच्चा मान लो ऐसा निर्णय ले ले कि नहीं, मुझे चलना ही नहीं है। अच्छा, वो चलना ही नहीं है तो फिर उस काम को प्रोकास्टिनेट करता रहेगा, टालता रहेगा, नहीं आज निकल चलेंगे, परसों चलेंगे, ये चलेंगे, ये चलेंगे, तो वो प्रोकास्टिनेट करता रहेगा। इससे वो बच्चा कभी चलना सीख ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो चलना जब शुरू करता है, गिरता है, वो उस गिरने को इंसल्ट नहीं है, वो गलती नहीं है। सीखने का प्रोसेस ही ऐसा है कि आप जब काम को शुरू करते हो, जब आप कुछ भी नहीं जानते, जब आपकी लर्निंग नहीं होती, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप जब चीजों को कर रहे होते हो, आप अपने हिसाब से, मान लीजिए कि मुझे 1 का नॉलेज है तो मैं 1 के हिसाब से चीजें सही करूंगा। मुझे जब 2 का नॉलेज हो जाएगा तो मैं 2 के हिसाब से चीजों को सही करूंगा। जब मुझे 3 का नॉलेज हो जाएगा तो मैं 3 के हिसाब से चीजों को सही करूंगा। जब मुझे 4 का नॉलेज हो जाएगा तो मैं 4 के हिसाब से चीजों को सही करूंगा। जब मैं 5 का नॉलेज में आ जाऊंगा तो 5 के हिसाब से चीजें सही करूंगा। धीरे धीरे मेरी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। और चीजों के अंदर कोई अगर गलती निकाल रहा है, कोई अगर मुझे कुछ सजेशन दे रहा है, तो वो मेरा इंसल्ट नहीं है, वो मेरा रिजेक्शन नहीं है, वो मेरा क्रिटिसिज्म नहीं है, ये मेरा करेक्शन है। सीखने की यही प्रक्रिया है कि आपके काम के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक बताई जाती है तो वो क्रिटिसिज्म नहीं है, वो आपका क्या है, करेक्शन है। तो हम करेक्शन के लिए हमेशा तैयार हैं। कोई हमें कुछ भी करेक्शन, हाँ इसको हम कर लेंगे, हाँ इसको इस तरह से भी बेस्ट किया जा सकता है, ये भी तरीका हम अपना लेंगे। वो हमारे सीखने का प्रोसेस है। लेकिन अगर हम गलती ना हो जाए इस चक्कर में हम काम करते हैं तो फिर हम अपने सीखने की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि मिस्टेक्स जो है वो तो होती रहती है, और उस मिस्टेक को हम अगर क्रिटिसिज्म के रूप में एनालाइज करना शुरू कर दे तो फिर हम प्रोकास्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो हमें यहां पर किस में जाना है, एफबीपी से जीबीपी की तरफ जाना। ग्रोथ बेस्ड परफेक्शन क्या है कि हम जो कर रहे हैं वो अपनी स्किल के हिसाब से जो हमने किया ना वो सही किया, वो परफेक्ट ही है अपना। हाँ, दूसरे लोग जो उसके अंदर सजेशंस दे रहे हैं उनके हिसाब से भी जो सजेशंस है वो
अगर हमें सही लग रहे हैं हम उसको क्या कर लेंगे, अपने हिसाब से करेक्ट करेंगे, लेकिन वो किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म नहीं है। तो यहां पर बेनिफिट क्या मिलता है, जब आप चीजों को करते हो आप अपने बेस्ट वर्जन की तरफ जाते हो। जब आप अपनी तरफ से बेस्ट करते हो आप अपने बेस्ट वर्जन की तरफ जाते हो। आपका जो बेस्ट है वो आपकी स्किल के अनुसार है, ना कि आपकी गलती के फियर के अनुसार है। मतलब दो घोड़े दौड़ रहे हैं, एक घोड़े के पीछे तो शेर है, इसके कारण दौड़ रहा है, एक अपनी मस्ती में दौड़ रहा है। जो अपनी मस्ती में दौड़ रहा है ना, वो दौड़ने के अंदर हर मोमेंट के अंदर क्या आनंद में है। पहले वाला जो जिसके पीछे शेर पड़ा है वो हर मोमेंट में क्या है, फियर में है। तो आप एक तो अच्छे से करते हो इस डर के कारण कि गलती ना हो जाए या कोई गलती ना निकाल दे, इस डर के कारण आप अच्छे से करते हो। एक चूंकि आप जितना जानते हो आपने बस अपनी तरफ से कर दिया। ये वाला जो है इसमें आप हमेशा काम को क्या करते हो, अपने हिसाब से अच्छा करते हो। जब आप हमेशा अपने हिसाब से काम को अच्छा करते हो तो अच्छा किया, तो अच्छा करने के बाद में अच्छे करने की क्या आती है, सेंस ऑफ कंप्लीशन की फीलिंग्स भी आती है। अच्छा फील होता है, हाँ यार बढ़िया मजा आ गया, अच्छे से कर दिया। तो उसके बाद आपका दिमाग रिलैक्स होता है, शांत होता है, आपको अच्छा फील होता है, आपके दिमाग के अंदर सेरोटोनिन रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज होता है, सेंस ऑफ कंप्लीशन फील होता है, दिमाग शांत होता है, ओवर थिंकिंग नहीं होती, तो हमारा दिमाग फ्री रेडिकल से फ्री रहता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होता, न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन नहीं होता, तो दिमाग के अंदर खूब सारी मात्रा में सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज होता है। तो इस चीज को बहुत अच्छे समझना है कि जो हम चीजों को अच्छे तरीके से करें, लेकिन वो अच्छा हमारी स्किल, हमारे सीखे हुए के हिसाब से अच्छा हो, ना कि हम वहां पर ये कोशिश करें कि कोई दूसरा उसमें किसी भी प्रकार की गलती ना निकाल दे। नहीं, ओपन है सब चीजें। मैंने जितना मैं जानता हूं, जितना मैं मेरी जिंदगी में मैंने सीखा है, उस सीखे हुए के हिसाब से मैंने मेरी तरफ से बेस्ट किया है, और ये अपने आप में बढ़िया है। हाँ, कोई लोग मुझे अगर सजेशंस देते हैं तो वो क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं उसको किस तरह से कंसिडर करता हूं, मैं उनको करेक्शन के तौर पे, लर्निंग का, सीखने का यही प्रोसेस है दोस्तों जिंदगी के अंदर। आप इसी तरीके से सीखते हो। बच्चा बार बार गिर गिर के ही चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, बहुत बार गिरेगा वो। आप जब साइकिल चलाना सीखते हो तब भी आप बहुत बार गिरते हो। आपका जो गिरना है वो आपकी इंसल्ट नहीं, आपका जो गिरना है वो आपकी आलोचना नहीं है। आपका गिरना आपके साइकिल चलाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, वो कोई उससे अलग चीज नहीं है। हर व्यक्ति इसी तरह से चलना सीखता है गिर गिर के, हर व्यक्ति इसी तरीके से साइकिल चलाना सीखता है। आप किसी भी स्किल्स के अंदर, किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हो, उसके अंदर आप इसी तरह से सीखते हो। तो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है आपका किसी भी प्रकार से मिस्टेक करना। आपका किसी भी प्रकार से मिस्टेक करना वो आपकी इंसल्ट नहीं है, वो आपका रिजेक्शन नहीं है, वो आपका क्रिटिसिज्म नहीं है, वो आपका करेक्शन है। तो हमें एफबीपी टू जीबीपी की तरफ क्या करना होता है, अपने आप को लेकर जाना होता है। बार बार हमें इसका अभ्यास करना होता है, अपने आप को एक्सप्लेन करना होता है। तो हमारा दिमाग धीरे धीरे क्या होने लगता है, रिलैक्स होने लगता है, हम इजी फील करने लगते हैं, कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। धीरे धीरे हम एंजाइटी से पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं जब हम इस तरह से सीबीटी का अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो ओसीडी है, जो डिप्रेशन है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक सीबीटी का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सीख करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय